नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं आपसे अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लॉकडाउन सहित अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। शिमला में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश सहित प्रदेश में भी कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मंदिरों में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को रोकने के लिए सरकार ने एसओपी जारी की है, जिससे कुछ परेशानी जरूर होगी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए ये आवश्यक था। इस बीच मुख्यमंत्री ने कल मंडी जिले के सुंदरनगर में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि नेरचौक में प्री फैब्रिकेटेड कोविड-19 अस्पताल के निर्माण का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा और 15 अप्रैल के बाद इस अस्पताल में मरीजों की भर्ती शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर का नियमित उपयोग करने का आग्रह भी किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95.28% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,12,31,650 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 3,95,192 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,17,87,534 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,60,692 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 53,476 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 26,490 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 23,75,03,882 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,65,021 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 5,31,45,709 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। पिछले कल देश भर में कुल 23,03,305 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 266 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे अधिक कांगड़ा जिला में 63, सोलन में 47, ऊना में 43, हमीरपुर में 40, सिरमौर में 29, बिलासपुर में 16, शिमला में 15, मंडी में 10, चंबा में 2 और लाहौल स्पीति जिले में 1 नया मामला शामिल है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 61,301 हो गई है, जिनमें से 58,615 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 1,654 सक्रिय मरीज हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 1,014 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों से होली, बिहू, ईस्टर और ईद उल फित्र के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहूजा ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि इस समय कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन न करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत सोलन जिले में कल 917 लोगों का टीकाकरण किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 24 स्वास्थ्य संस्थानों में मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार टीकाकरण सुनिश्चित बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के दृष्टिगत कोरोना वायरस के अधिक से अधिक परीक्षण करने पर भी बल दिया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।